ठीक नहीं, ज़्यादा परेशान करना। इसलिए उनके भाव के कारण भगवान को कोई गुण रूपी रस्सी से नहीं बांध सकता, साधना रूपी रस्सी से नहीं बांध सकता। भगवान केवल प्रेम से बांधे जा सकते हैं। माँ यशोदा ने आज भगवान को बांधा, वह अबध्य बद्ध हो गया, बंध गया। भगवान बंधे, माँ काम काज में लग गई, भगवान बंधे हुए हैं। उखल खींचने लगे, खींचते खींचते नंद भवन के सन्मुख ही 2 वृक्ष थे। भगवान तो उनके बीच से निकल गए, पर उखल उनमें फंस गई। भगवान ने बल लगाया तो दोनों वृक्ष धराशाही होकर धरती पर गिर गए। उनसे 2 दिव्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम कर कर कहा, प्रभु, हम कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। अभिमान में अंध होकर, मदिरा से उन्मत्त होकर जीवन यापन घूम रहे थे। देवल नारद ऋषि के श्राप से इस गति को प्राप्त हुए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। आज उनके ही आशीर्वाद से हमें आपके दर्शन हुए हैं। और यहाँ उन दोनों ने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। दोनों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हर समय आपका चिंतन बना रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव नृपाद भुज प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान की स्तुति कर कर दोनों बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां। वाणी से आपका गुणगान करें, कानों से आपकी कथा सुने, हाथों से आपकी सेवा करें, चरणों से आपकी तीर्थ यात्रा करें। हे भगवान, ऐसी ही कृपा सदैव हम पर बनाए रखना। तब तो भगवान हंसने लगे, आशीर्वाद दिया। दोनों अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। तो यहाँ नलकुबर मणिग्रीव का भगवान उद्धार करते हैं। वृक्ष गिरने की ध्वनि हुई तो सारे व्रजवासी इकट्ठे हो गए। नंद जी ने यशोदा जी को डांटा, एक तो पुत्र है हमारा, उसे भी ऐसा दंड देती हो, बांध रही हो। उपनंद ने कहा, भैया अब गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहाँ बड़े संकट आ रहे हैं, चलो कहीं और चलते। कहाँ? तो बोले चलो वृंदावन। वृंदावन बहुत उत्तम स्थान है, तो चल क्यों ना हम लोग वृंदावन जाएं। यहाँ नंद बाबा ने सबको आदेश दिया, सब लोग तैयार हुए और वृंदावन को प्रवेश कर गए। सब वृंदावन की ओर बढ़े। वृंदावन में भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। और वृंदावन कैसा है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। यमुना के पुल हैं वृंदावन में। अद्भुत दृश्य है वृंदावन का। भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं वृंदावन में करते। बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा को भगवान में शंका हुई तो भगवान ने ब्रह्मा का उद्धार किया। अच्छा, भगवान कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त है, वह लिप्त नहीं है। पर ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान है। विव्रद वेणुम जडर बटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृड कवलम तत्फलान्यंकुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरमभिस्त्वयि स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ भुग्बालकेलि। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं, उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, ना हाथ धोए ना पैर धोए, सीधे ही भोजन करते हैं, जूठा खा रहे हैं ग्वाल बालों का, जिसका जूठा सारे देवता ग्रहण करते हैं। आज वो भगवान यज्ञ भुग्बाल के लिए, वह यज्ञ स्वरूप भगवान उन ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। तब तो ये देखते ही ब्रह्मा को शंका हुई। बाद में भगवान ने ब्रह्मा के शंका का समाधान।
अच्छा, इसी संबंध में गर्ग संहिता में एक बहुत अच्छी कथा है। कहते हैं एक दिन भगवान राधा जी और गोपियों से मिलने के लिए गए, थोड़ा लेट हो गए, तो गोपियों ने कहा कि आपको समय क्यों लग गया, आए क्यों नहीं? भगवान बोले, अरे गोपियों, रात्रि का, शाम का समय था, सायंकाल हो गया था। भगवान बोले, अरे आज हमारे गुरुदेव वृंदावन में आए हैं। गुरुदेव आए? कौन? तो भगवान बोले, भांडीरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि। यहाँ बगल में जो भांडीर वन है उसमें हमारे गुरुदेव आए हैं, उनका नाम दुर्वासा ऋषि। गोपियों ने कहा, अच्छा। भगवान बोले, अरे तुम जानते नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानविधिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम जानते नहीं हो, गुरु की बहुत महिमा है। गुरु तो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। हाँ, अज्ञानविधिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अपने शिष्य के बंद नेत्रों को खोलने वाले हैं। तब तो गोपियों ने कहा, ऐसी बात है तो परिपूर्णतमस्यापि दुर्वासाति गुरु स्मृतः अहो तद्दर्शनं कर्तु मनो नश्योद्यतः प्रभो। गर्ग संहिता में कहते हैं, गोपियां बोली कि परिपूर्णतमस्यापि दुर्वासा भगवान मुनि दुर्वासाते गुरु स्मृता। आप परिपूर्णतम भगवान हैं और जो आपके भी गुरु हैं, अरे अहो तद्दर्शनम करतुम, उनके तो दर्शन करने ही चाहिए। मनो नश्योद्यतम प्रभो, इसलिए भगवान हम आपसे बाद में मिलेंगी, जरा आपके गुरु जी की सेवा कर कर आए, उनसे मिलकर आए। और आपको हमने पति माना है तो आपके गुरु हमारे गुरु हुए। भगवान बोले, तो ठीक है, जाओ। तभी एक गोपी गई, वापस आई सब गोपियां, बहुत सारा भोजन बनाकर चली। अच्छा, एक दो गोपियां तो थी नहीं, हजारों लाखों गोपियां। सो सब भोजन बनाकर दुर्वासा जी के लिए चली, तो देखा कि यमुना में तो कहीं नौका है नहीं, नाव है नहीं। और अगर एक नाव वाला बुलाकर भी लाएंगे तो जाते जाते तो 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं, लाखों हैं, इनको पार होने में तो समय लगेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान से बोली, प्रभु आप ही बताइए, हम पार कैसे होंगे? हम तो यहीं फंस गए, कोई नाव की व्यवस्था है नहीं, अब रात्रि का समय है, दुर्वासा जी के पास कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, यमुना जी से कहना कि यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जिता। भगवान बोले, यमुना से कहना कि तरहिनो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम वरे। हे नदियों में श्रेष्ठ यमुना, अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर हैं, तो हे यमुना, तरहिनो देहि मार्गम वै, हमें मार्ग दो। जो ऐसा कहा, सारी की सारी गोपियां हंसने लगी। भगवान आप क्या कहते हैं, क्या आप बाल ब्रह्मचारी हैं? हम सबसे आपने मानसिक विवाह किया है, तो आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? आप तो हमारे पति स्वरूप हैं, आप तो गृहस्थ हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम कहना यमुना से कि हे यमुना, यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जिता, तो हमें मार्ग दो। तो गोपियां चल पड़ी और जो यमुना जी के पास पहुंची, यमुना से वही कहा कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और उनमें कोई भी दोष नहीं है, तो हे यमुना जी हमें मार्ग दो। जैसे ही कहा तो यमुना में बीच में रास्ता बन गया और सब गोपियां आराम से पार हो गई। आश्चर्य हुआ, पर पार हुई। दुर्वासा जी के दर्शन किए। दुर्वासा जी के दर्शन करती हैं गोपियां। अच्छा, इतना सारा भोजन, माखन, मिश्री, सब कुछ लेकर आए थे, सब कुछ लेकर आई हैं गोपियां। तो मन से सोच रही हैं
कि अब दुर्वासा जी को खिलाएंगे, बड़ा सौभाग्य होगा। तो दुर्वासा जी को नमस्कार किया और कहा महाराज हम आपके लिए भोजन लेकर आएंगे, आप पाओ। दुर्वासा जी ने कहा हम तो पाते नहीं, कोई खिला दे तो खा लेते। तो कैसे महाराज? तो दुर्वासा जी ने सोचा कि इस गोपी के हाथ से खाएंगे, उससे नहीं खाएंगे तो ये नाराज हो जाएगी, इसलिए विकराल मुख बना लिया और जो गोपियां थी सबसे कहा खिलाते रहो। सबने थाल के थाल भोजन डाला और दुर्वासा ऐसे भोजन करने लगे मानो जन्म जन्मांतरों से भूखे पड़े हो। खूब भोजन किया और भोजन करने के पश्चात गोपियों ने कहा कि इधर तो आपके शिष्य भगवान कृष्ण की वजह से आ गए। उन्होंने कहा कि अगर हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना मार्ग दो, तो आ गए। अब महाराज उधर कैसे जाएं? तो दुर्वासा जी बोले कि यदि दुर्वारसम पित्वा दुर्वासा भगवान मुनि, तुम यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वारसम पित्वा दुर्वासा केवलम शितौ व्रति निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले। तुम यमुना जी से कहना कि अगर दुर्वासा ने दुर्वा के रस के अलावा कुछ भी नहीं खाया होगा तो हे यमुना हमें मार्ग दे दो। गोपियां मन में सोचने लगी, अरे हमारे सामने तो इतना भोजन खा गए और कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं खाया होगा तो यमुना जी मार्ग दो। तो पूछा नहीं, कुछ बोले नहीं, गोपियां चली गई और यमुना जी से बोली कि यदि दुर्वारसम पित्वा दुर्वासा केवलम शितौ व्रति निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले। अगर इस धरती पर दुर्वासा ने जब से जन्म लिया तब से दुर्वा के रस के अलावा अगर कुछ नहीं खाया होगा, ना कुछ पिया होगा, तो हे यमुना हमें मार्ग दो। जो कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां पार हो गई, भगवान के पास पहुंचे, नमस्कार किया और भगवान से गोपी बोली कि यथा गुरुस्तथा शिष्यो मृष्यावादी न संशय। गर्ग संहिता भी बहुत सुंदर पुस्तक है। गोपियां भगवान से सीधे सीधे बोली, क्योंकि भगवान को तो बड़ा प्रेम करती थी, तो कोई घुमा फिरा कर नहीं, सीधे बोली कि महाराज यथा गुरुस तथा शिष्यो मृष्यावादी न संशय। जैसा शिष्य वैसा गुरु, दोनों झूठ बोलते हैं।